नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए अभी क्या है, जो एमसीसी की काउंसलिंग चल रही थी वो लगभग खत्म होने वाली है। मेडिकल काउंसिल कमेटी जिससे एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन मिलता है बच्चों, उसकी काउंसलिंग लगभग खत्म होने वाली है। हालांकि पूर्णतः खत्म नहीं हुई बट खत्म होने वाली कुछ स्टेट्स में चल रही है, और जो ऑल इंडिया कोटा की थी वो लगभग सब खत्म होने वाली। तो इसके बाद अब मेजर जो क्वेश्चन उठता है कि जिन बच्चों की सिक्योरिटी मनी फंसी है वो सिक्योरिटी मनी कब तक वापस आए। इसके लिए अब बच्चे परेशान होंगे, क्योंकि थोड़ा मोड़ा अमाउंट हो तो कोई इतना ना ध्यान दे, एक अच्छा खासा अमाउंट रहता है तो बच्चे परेशान होते हैं कि सिक्योरिटी मनी आएगी तो आखिर कब आएगी। तो ये एक मेजर क्वेश्चन है, उसको आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि सिक्योरिटी मनी कब आएगी और उसके लिए कैसे क्या करना है। आपको कोई फॉर्म फिल करना है या कहीं से कोई मेल आएगा, क्या होगा आपके लिए, वो सब चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी। अदर देन दिस, अगर आपको कुछ और किसी भी टॉपिक पे विथ रिस्पेक्ट टू दिस काउंसलिंग आपको चाहिए वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, उस पर एक कंप्लीट वीडियो आएगी और आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलो डिस्कस करता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो होने वाला क्या है, जैसे जब कंप्लीट काउंसलिंग फिनिश हो जाएगी इंक्लूडिंग स्टेट्स, जो स्टेट की काउंसलिंग चल रही है ना एमबीबीएस की, वो भी जब सारे स्टेट्स की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो एक नोटिस आएगा एमसीसी की साइड से। जो नोटिस इस तरीके का होगा, मैं आपको ये नोटिस क्यों दिखा रहा हूं, ये ध्यान दीजिए, ये 2023 का नोटिस है, अभी 2024 का नोटिस नहीं आया है। इसी तरीके का एक नोटिस आएगा जो कि एमसीसी की साइट पे आएगा, जो आपको ये बताएगा ये इस तरीके से कि आपकी सिक्योरिटी मनी के जो रिफंड प्रोसेस है, रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर यूजी काउंसलिंग, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें लिखा है इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स who have participated in UG Counseling 23 that the refund process of security deposit of all eligible candidate of UG Counseling 23 is going to commence soon। ये पूरा एक नोटिस आएगा। देखो ये 12 दिसंबर को नोटिस आया था। अब आप बोलोगे कि तो इस साल कब नोटिस आएगा, इस साल नोटिस आएगा एज ऑफ नाउ, जब सारे स्टेट्स की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, चाहे इंडिया का कोई भी स्टेट हो, और एमसीसी की सारे राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, उसके कम से कम 10 से 12 दिन बाद इस तरीके का एक नोटिस आएगा कि आप लोगों की सिक्योरिटी मनी जो है उसके रिफंड का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। जब ये नोटिस आएगी तो इसके बाद फिर आप लोगों को ये होगा कि अब ये नोटिस तो आ गया, लेकिन पता कैसे चले कि किसकी किसकी सिक्योरिटी मनी रिफंड हो रही है, किसकी सिक्योरिटी मनी नहीं रिफंड हो रही है। तो देखो जब आप लोगों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था तो उस समय आप लोगों को पता था कि फ्री एग्जिट किसने किया है। जिन्होंने फ्री एग्जिट किया उनकी तो सिक्योरिटी मनी आएगी ही आएगी। जिन लोगों को कोई सीट नहीं मिली, सीट नॉट अलॉटेड, उनकी सिक्योरिटी मनी आएगी। ठीक, मान लो आपने पूरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया लेकिन आपको कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई, उनकी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी। सपोज आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया और राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, कोई सीट नहीं मिली, फिर आपने किसी राउंड में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, तो आपकी भी सिक्योरिटी मनी आएगी। आपने बीच में किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन किया, एनी राउंड, उसमें पार्टिसिपेट किया आपने, सीट नहीं मिली, तो आपकी भी सिक्योरिटी मनी रिफंड होके आएगी। उन बच्चों की सिक्योरिटी मनी नहीं आएगी जिन बच्चों ने कोई ऐसा जो रूल था सिक्योरिटी मनी नॉट रिफंड, उनका नहीं आएगा सिक्योरिटी मनी। जिन बच्चों ने कोई जो रूल बनाया गया था उसका वायलेशन किया था, चाहे वो ऑल इंडिया का रूल हो या स्टेट का रूल हो, अगर आपने ऐसा कोई वायलेशन किया था तो फिर आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं आएगी। ये चीज आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किसकी सिक्योरिटी मनी आएगी किसकी नहीं आएगी। इसके अलावा भी अगर आपको देखो, इस पे एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई जा सकती है 10 से 12 मिनट की, क्योंकि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन सारी डिस्कस करनी पड़ेंगी। स्टेट्स अलग टर्म्स एंड कंडीशन बनाते हैं और ऑल इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन अलग रहती हैं। तो मैं आपको एक मोटा मोटा ये आइडिया बता रहा हूँ, बाकी आई थिंक कि आपको सबको पता होगा कि किसकी सिक्योरिटी मनी आने वाली है, किसकी सिक्योरिटी मनी नहीं आने वाली है। इसके अलावा भी अगर किसी को ऐसा कुछ डाउट है कि भैया मेरी सिक्योरिटी मनी आ सकती है कि नहीं, कुछ आपका ऐसा एक्सेप्शनल केस हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपका कमेंट लेके उस क्वेरी को क्लियर कर दूंगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जब इस तरीके का नोटिस आ जाएगा उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि सिक्योरिटी मनी कहाँ आई है, किस अकाउंट में आई है, कितनी आई है, किसकी आई है। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट एक और नोटिस आएगा जो एमसीसी के पोर्टल पे ही आएगा। वो नोटिस ये है आप लोगों के सामने, देखो फिर ये वो 13 दिसंबर को नोटिस आएगा, इसके बाद ये 21 दिसंबर को आ रहा है। मतलब इस साल जो एक नोटिस आएगा जो आपको इन्फो करेगा कि आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड का प्रोसेस शुरू हो गया, उसके लगभग 8 दिन बाद
इस तरीके का नोटिस आएगा जिसमें कि सारी चीजें लिखी होंगी कि आप किसकी सिक्योरिटी मनी वापस आई है। एक चीज, दूसरी चीज और मैं क्लियर कर दूं, जैसे मान लो कि एक बच्चे की सिक्योरिटी, ये नोटिस लिए आया है 21 का, एक बच्चे की सिक्योरिटी 22 को आ गई, अब उसी के साथ वाला बच्चा है लेकिन उसकी 22 को आई नहीं, तो परेशान नहीं होना है, आपकी 23-24 तक आ जाएगी। ऐसा नहीं कि एक ही दिन सबकी सिक्योरिटी मनी भर दी जाए, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 दिन वेट एंड वॉच करना है, एकदम से परेशान नहीं होना है। इस तरीके का जो नोटिस आएगा, इसमें अब मैं चीजें आपको ये दिखा रहा हूं कि इसमें क्या लिखा होगा। ये देखो, ये नोटिस आएगा, इसमें लिखा है मेडिकल काउंसिल कमेटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिफंडेड यूजी 2023 सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी आज जिसकी आ जाएगी उसके नाम इसमें आएंगे। अब ये जो नोटिस आएगा, ये क्या क्या कंटेन करेगा, आपका रोल नंबर कंटेन करेगा, रिफंड अमाउंट और रिफंड ARN, मतलब जो रेफरल था उसके रेफरल के बेस पे आपका रिफंड किया गया। अब बैंक रेफरेंस अगर उनके पास अवेलेबल होगा बैंक रेफरेंस तो वो आएगा, और रिफंड डेट आएगी कि किस डेट को आपका रिफंड किया गया है। अब देखो, जैसे मैंने बताया था, एक बच्चे का 12 को आया, एक बच्चे का 16 को आया, एक बच्चे का 19 को आया, फिर किसी का 17 को आया, तो ऐसे अलग अलग डेट्स में आ रहे। देखो, इसका 18 दिसंबर को आया। तो मेरा बेसिक कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग डेट्स पे रिफंड आएगा, तो आप लोग ये मत परेशान होना कि ये अलग अलग डेट पे भैया क्यों रिफंड आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि ये लोग एक एक करके रिफंड देते हैं, जिसका रिफंड ड्यू होगा उसका आ जाएगा। कुछ लोगों ने अगर गलती से भी, जो साइबर कैफे वाले लोग हैं, उनके अकाउंट से डलवा दिया था, पेमेंट करवा दिया था, या जैसे आपने किसी अदर अकाउंट से पेमेंट किया था, तो इसमें आपको पूरा का पूरा रेफरेंस मिलेगा। आप इस रेफरेंस के बेस पे अपने अकाउंट में चेक कर सकते हो कि आपकी सिक्योरिटी मनी आ गई कि नहीं आ गई। ये पूरी PDF आएगी आपके सामने, इसमें आप अपना देख लो आपका नाम आया कि नहीं आया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर रहने वाला है कि आपकी सिक्योरिटी मनी का क्या रिफंड का पूरा प्रोसेस है, कैसे सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी जब आपकी फंस जाएगी। तो एक चीज में यहाँ पे क्लियर होगी कि आपको कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना है, सिंपल बैठे रहो चुपचाप, ये सारे के सारे प्रोसेस अपने आप ही होंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपली वेट एंड वॉच करना है और आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगी। हाँ, बस ये है कि आप लोगों को अगर ज्यादा कुछ इशू होता है तो MCC के पोर्टल को चेक कर लो। अगर MCC का पोर्टल नहीं चेक करना है तो सीधा आप सिर्फ करियर सपोर्ट नीट के टच में रहो, आपको हर एक चीज का इन्फो मिल जाएगा। आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, करियर सपोर्ट नीट को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, बस। आपको कोई साइट विजिट करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन अपने आप आपके पास आ जाएगा कि एक वीडियो आ गई, और वो वीडियो ऐसा नहीं कि बेफालतू की वीडियो होगी, एक अच्छी सी इंफॉर्मेटिव और आपके काम की वीडियो होगी। तो ये पूरा जो सिक्योरिटी मनी रिफंड का प्रोसेस था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।